हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ, और ये वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, और जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। अब आप सभी को पता है कि जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन पे डिप्लोमा भी एलिजिबल होता है और बीटेक वाला कैंडिडेट भी एलिजिबल होता है। तो दोनों टाइप के यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो आपका रहेगा यहाँ पे वो 84,000 पर मंथ का सैलरी मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। सैलरी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की तरफ से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, लाइक कर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने दे दिया है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन कब आउट किया गया था? 26 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन आउट किया गया इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका अप्लाई का प्रोसेस रहेगा, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पोजीशन आपका है वो टेक्नीशियन का पोजीशन है, लेकिन सैलरी बढ़िया है, ठीक है ना। तो सैलरी जो रहेगा लेवल 4 का सैलरी है। 7 CPC के तहत आपका सैलरी जाएगा मैक्सिमम 81,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 29 पदों पर ही वैकेंसी इन्होंने निकाली है। तो 29 पोजीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो आपका रहेगा, एक तो दिल्ली रहेगा, दूसरा रहेगा बेंगलुरु। तो यहाँ पे 2 प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेंगे, दिल्ली में भी हो सकता है और बेंगलुरु में भी हो सकता है। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फुल टाइम आपने किया है, रेगुलर कोर्स कर रखा है, यहाँ पे 60% आपके हैं। चाहे आपने कर रखा है डिप्लोमा, चाहे आपने कर रखा है बीटेक। देखिए यहाँ पे लिखा है 60% होने चाहिए डिप्लोमा में, और बीटेक अगर आपने किया है तो आपके 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। 60% से कम आपके नहीं बने होने चाहिए, ध्यान रखना। 60% का क्राइटेरिया होना जरूरी है। अब ब्रांच जो एलिजिबल आपकी तो मैकेनिकल है, दूसरी आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है ना। तो ये टाइप की यहाँ पे ब्रांचेज एलिजिबल रहेगी। अब यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है वो भी जानना जरूरी है। ये 25 ईयर का एज लिमिट है। ये जो एज लिमिट है वो आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखा है। अब ये है जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो 25 ईयर है। वहीं अगर आप आते हैं यहाँ पे SST कैंडिडेट तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो आपका रहेगा इंपॉर्टेंट डेट वो 26 मार्च 2025 से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको 30 दिन का समय यहाँ पे मिलने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेना, ठीक है। तो लगभग 30 दिन का समय आपको मिलेगा। इसका लास्ट डेट इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है ना। और जो भी इसका रिटन टेस्ट होगा उसके लिए इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि अगर आपके 59% भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका नॉट यहाँ पे जो राउंडेड फिगर में होता है वो भी काउंट नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसका 100 मार्क्स का रहेगा। तो 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होने वाला है।
ठीक है। 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। सिलेबस और यहाँ पे इन्होंने बता दिया, तो सिलेबस और चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अंदर फाइनल जो यहाँ पे रहेगा मेरिट बनेगा, रिटन टेस्ट के बेस पे बनेगा। अप्लाई कैसे करना है आगे आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपका मैकेनिकल स्ट्रीम से रिलेटेड बता रखा है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 ये आप देख लीजिएगा। सिलेबस इन्होंने दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और का दे रखा है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस इन्होंने दिया है, ये आपका दे रखा है सिलेबस IT वालों का। और ये यहाँ पे दे रखा है आपका डॉक्यूमेंटेशन ग्रुप बता रखा है, इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग ग्रुप, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, तो चेकआउट कर लेने को, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए अप्लाई प्रोसेस की तरफ। तो देखिए कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने C.doc के अंदर पहले कभी अप्लाई कर रखा है, C.dot के अंदर, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के इसको रजिस्ट्रेशन आपका लॉगिन कर लेना है। पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, आपका लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका पूरा नाम है वो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद लास्ट नेम आपका आएगा। ईमेल ID आपको डालनी है, तो एक्टिव ईमेल ID आपको डालनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना आपके पास एक एक्टिव ईमेल ID होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दे रखे ये वाला, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे नीचे इस साइड में आपको डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड डालने के बाद इसको रजिस्टर का बटन है, इस पर क्लिक करके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपकी ईमेल ID पे एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक न्यू टैब ओपन होगा, उसके बाद आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल ID पासवर्ड जो आपने क्रिएट किए हैं, कैप्चा को डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आप इसको फाइनली आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सारी डिटेल फिल करने के बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। 80,000 के अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम आपका सैलरी रहेगा, और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है। अप्लाई लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंड नोटिफिकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोनों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पे है, व्हाट्सएप चैनल पे है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।